किंवा नंतर पुन्हा प्रयत्न. हेलो हेलो जी हेलो. हेलो. आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ आ रहा है. तो बोलिए, जो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और आपका मॉर्निंग इरेक्शन के लिए जो मेडिसिन वगैरह गया है, इसमें क्या हाँ. बदलाव आप देख रहे हैं, बताइए. मॉर्निंग में अब इरेक्शन अच्छे से आता है. जैसे मॉर्निंग इरेक्शन अच्छे से आता है, पहले नहीं आता था. अच्छे से अब आता है, मेडिसिन लेने के बाद ठीक से हो रहा है. ठीक है. हाँ. और मतलब इरेक्शन थोड़ा लेट आता है, मतलब ऐसे सोचता हूँ ना कुछ भी तो इरेक्शन तो लेट आता है, लेकिन जब आता है तब थोड़ा टाइम रुकता है ज्यादा. अच्छा. और वो कमजोरी जैसा थोड़ा महसूस होता था ना, वो अब नहीं होता. ठीक. और कुछ इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं? ज्यादा तो सब नहीं. और इरेक्शन मतलब पहले ढीला होता था ना ऐसा, इरेक्शन आने के बाद मतलब कड़कपन ज्यादा नहीं रहता था. अब कड़कपन ज्यादा रहता है. मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट आपको हुआ है काफी? हाँ. जो कंडीशन आपका बिल्कुल जीरो था, अभी मॉर्निंग इरेक्शन भी होता है, इरेक्शन आने के बाद इरेक्शन रुकता भी है, बॉडी में वीकनेस की प्रॉब्लम थी, वीकनेस भी अब नहीं है, ये बात है ना? हाँ हाँ हाँ, वो कम हो गई. ठीक है, मैं आगे का मेडिसिन भेज रहा हूँ आपको. ठीक है. नमस्कार दोस्तों. अभी आपने जिस पेशेंट का फीडबैक सुना, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास आज से 4 महीना पहले से चल रहा है. इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी, मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, लो लिबिडो की प्रॉब्लम थी, साथ में इनका अंदर ग्रेट वीकनेस, ग्रेट डेबिलिटी की प्रॉब्लम थी. इन तमाम समस्याओं के साथ ये मेरे पास ऑनलाइन कंसल्ट किए थे आज से 4 महीना पहले. तो इस पेशेंट को मैं थॉरोली टेस्टिंग करने के बाद एसिड फॉस एंड सिलेनियम 2 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब किया था. इस पेशेंट को मैं 2 मेडिसिन एक साथ इसलिए प्रिस्क्राइब किया था क्योंकि मेरे लिए 2 मेडिसिन में से किसी एक का सिलेक्शन करना मुश्किल हो रहा था सिम्टम वाइज अगर बात करें, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन का सिम्टम्स काफ़ी प्रोमिनेंट मैच कर रहा था इस पेशेंट का अंदर. तो दोनों में से किसी एक मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाना, एक को बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा था. तो मैंने क्या किया, दोनों ही मेडिसिन को मैं पेशेंट को एक साथ प्रिस्क्राइब किया, लेकिन मैंने कहा कि एसिड फॉस पहले महीना लो और सिलेनियम को नेक्स्ट मंथ लो, एक साथ मिक्स मत करो, अलग अलग लो. एसिड फॉस पहले महीना फर्स्ट मंथ एंड सिलेनियम को सेकंड मंथ आप लो. इससे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, कौन सा मेडिसिन लेने के बाद आप बेटर फील कर रहे हो, फर्स्ट मंथ में आप बेटर फील कर रहे हो या सेकंड मंथ में आप बेटर फील कर रहे हो, ये आप मुझे बताओ. इसके हिसाब से मैं आगे का ट्रीटमेंट में तय करूंगा. क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आया हुआ है ट्रीटमेंट लेने के लिए, जो पेशेंट मेरे पास बैठा हुआ है, उसका केस टेकिंग करने पे हमें एक से अधिक मेडिसिन इंडिकेट करते हुए दिख जाता है. कई बार ऐसा होता है. तो ऐसा कंडीशन के अंदर एक डॉक्टर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, किसको कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, किसको सिलेक्शन नहीं करना है. तो बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता है. और एक समय में एक ही मेडिसिन देना है, एक समय में 3 मेडिसिन या 2 मेडिसिन एक साथ नहीं देना है. क्योंकि अगर आप 3 मेडिसिन अगर आपका पेशेंट का अंदर इंडिकेट कर रहा है और तीनों मेडिसिन अगर आपने दे दिया पेशेंट को, तो नेक्स्ट टाइम जब फॉलोअप करेंगे कौन सा मेडिसिन काम किया, किसने काम नहीं किया, तो आप कैसे पता करेंगे. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपका पेशेंट का अंदर 2 मेडिसिन अगर इंडिकेट कर रहा है, मेडिसिन ए एंड मेडिसिन बी, तो आप पेशेंट को बोल दो कि मेडिसिन ए आप पहले महीने खाओ, पहले 15 डेज खाओ, या मेडिसिन बी जो है इसको आप नेक्स्ट मंथ आप ट्राई करो. तो आप पेशेंट को पूछ लो और आप अपना यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर रख दो कि मैं मेडिसिन नंबर ए पहले महीने के लिए ए को दिया था, मेडिसिन नंबर बी नेक्स्ट मंथ के लिए दिया था. पेशेंट से पूछ लो केस टेकिंग के दौरान जब फॉलोअप करोगे कि आपको कौन सा मेडिसिन खाने के दौरान आपको इंप्रूवमेंट ज़्यादा फील होना स्टार्ट हुआ. तो पेशेंट आपको बोल देगा, सर मैंने 1 नंबर जैसे स्टार्ट किया तो उसमें इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था, या जब मैं 2 नंबर स्टार्ट किया था, सेकंड मंथ का जब मेडिसिन स्टार्ट किया था तब मुझे इंप्रूवमेंट होना फील हुआ, फर्स्ट मंथ में इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ था. तब इसका मतलब मेडिसिन नंबर बी जो है वो आपका अंदर काम कर रहा है. तो इस केस में मैं एसिड फॉस फर्स्ट मंथ के लिए दिया था और सिलेनियम सेकंड मंथ के लिए दिया था. तो एसिड फॉस यानी फर्स्ट मंथ से ही पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था. अगर पेशेंट मुझे ये बोला होता कि सर फर्स्ट मंथ में इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं आया था या इंप्रूवमेंट बहुत कम आया था, लेकिन सेकंड मंथ में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आ गया था, तो मैं समझता कि सिलेनियम ने काम किया होगा. तो सिलेनियम का यहाँ पे मौका आया ही नहीं, यहाँ एसिड फॉस ने ही बढ़िया काम कर दिया. हो सकता है सिलेनियम भी अच्छा काम करता, लेकिन एसिड फॉस से ही इनका अंदर इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका था. तो इसका मतलब एसिड फॉस हमारा मेन मेडिसिन यहाँ पे बन गया. सिलेनियम को हम नेक्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसको हटा कर रख देंगे. अगर जरूरत पड़ा तो बाद में सोचेंगे, नहीं तो उसको नहीं देंगे.
अभी एसिड फॉस से इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो एसिड फॉस ही हम उसका पोटेंसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि मैंने किया और आज पेशेंट का अंदर पूरी तरह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। आप लोगों ने खुद पेशेंट का फीडबैक उसका आवाज़ से आप लोगों ने सुन लिया है कि उसको 80-90% उसको इम्प्रूवमेंट हो चुका है हमारा ट्रीटमेंट से। इस बार का मेडिसिन लास्ट जाएगा, इस बार का मेडिसिन खा के इसका केस खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसको और मेडिसिन की दरकार नहीं है। इसको हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बता देंगे, क्या करना है, कुछ व्यायाम सिखा देंगे, कौन सा चीज़ खाना है, किसको नहीं खाना है। बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो इसमें लाइफस्टाइल को फोकस करना, उसमें बदलाव लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद कुछ ऑक्सिलरी मेजर्स होता है, उसको पेशेंट को बोल देना है। तो डॉक्टर आपका काम होता है पेशेंट को आप बोल दो कि आपको ये करना है, ये खाना है, इसको नहीं खाना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। इसको पेशेंट को आप बोल दोगे तो पेशेंट का अंदर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, या आएगी भी तो काफ़ी लेट से आएगी। प्रॉब्लम सभी को आएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है या यौन समस्या की जो प्रॉब्लम है, एक सर्टन एज पहुंचने के बाद सभी को ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आएगी तो लेट से आएगी, इतनी जवानी में नहीं आएगी। कम से कम अभी इसका एज है 24 ईयर्स, अभी इस एज में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कम से कम 45-50 ईयर्स के बाद ये प्रॉब्लम आना चाहिए था। सो माय डियर फ्रेंड, जो भी जूनियर होम्योपैथ्स, स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक लवर्स, जो लोग हमारा वीडियो देखा करते कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आपके पास ऐसा कंडीशन, ऐसा केस आए कि आपका पेशेंट का अंदर एक से अधिक मेडिसिन इंडिकेट कर रहा है, तो आप उस समय बिना कंफ्यूज हुए आप अपना पेशेंट को 2 ही मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मेडिसिन नंबर 1 पहले 1 महीने के लिए, मेडिसिन नंबर 2 नेक्स्ट मंथ के लिए। ऐसा ना करना कि मेडिसिन नंबर 1, मेडिसिन नंबर 2 एक साथ आप लेने के लिए बोल रहे हो, मेडिसिन नंबर 1 सुबह, मेडिसिन नंबर 2 शाम को। ऐसा करेंगे तो कौन सा मेडिसिन काम कर रहा है ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो पेशेंट को आप बोल दो कि मेडिसिन नंबर 1 पहले 1 महीने के लिए है, मेडिसिन नंबर 2 ये नेक्स्ट मंथ के लिए है। ये थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको आप करके आप देख सकते हो कि कौन सा मेडिसिन आपका पेशेंट का अंदर रियली काम कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।